हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत के महत्व के बारे में कि हमारे जीवन में और भारत के लोगों के जीवन में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति खंड है। ठीक है। और हिमालय पर्वत भारत का एक अंग होने के साथ साथ एक आत्मा माना जाता है कि भारत का जो अंग है और भारत का जो शरीर है और जो आत्मा है वो हिमालय को ही माना जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण महत्व हैं वो हैं भारतीय जलवायु पर प्रभाव इसका क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। दूसरा है प्रतिरक्षा, कि ये हमारे दुश्मनों से कैसे रक्षा करती है। तीसरा है सदा नीरा। सदा नीरा का अर्थ होता है कि हमेशा जो जल से भरी हुई नदियाँ हों। तो सदा नीरा जो नदियों का स्रोत है वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। चौथा है उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत। पांचवा है पनबिजली उत्पादन। छठवां है वन संपदा। सातवां है फलोद्यान यानी कि फलों का उद्यान। आठवां है खनिज संसाधन। नौवां है प्राकृतिक सौंदर्य। 10वां है तीर्थाटन और 11वां है पर्यटन। तो इनके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हिमालय का महत्व है हमारे जीवन में और भारत के लोगों के जीवन में। तो सबसे पहला है कि भारतीय जलवायु पर प्रभाव। तो देखिए, भारतीय जलवायु पर जो प्रभाव है इसका वो इस तरह से है कि हिमालय पर्वत का जो है वो भारत के तापमान एवं वर्षा के वितरण पर एक गहरा प्रभाव है। ठीक है, बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए, जो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की तरफ से आने वाली जो ग्रीष्म मानसून की पवनें होती हैं उनके रास्ते में ये अवरोधक बनता है। और जब अवरोधक बनता है तो भारत को क्या देता है, भारी वर्षा देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होने लगती है। दूसरा है कि इसी प्रकार जो है शीत ऋतु में जो साइबेरिया से आने वाली है अति शुष्क और शीत, मतलब बहुत ठंडी और शुष्क पवनों को रोककर भारत के घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों को सुरक्षा प्रदान करती है। और यही नहीं, आगे भी है कि ये जेट स्ट्रीम जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, वो जेट स्ट्रीम को क्या करती है कि 2 भागों में डिवाइड करती है। मतलब पूरा नहीं आने देती, 2 भागों में डिवाइड कर देती है और उसका एक भाग जो है वो इंडिया की तरफ, भारत की तरफ आने देती है। तो उससे ये होता है कि भारत में ग्रीष्म मानसून के आगमन तथा उसकी सफलता में इसकी भारी भूमिका हो जाती है कि जेट स्ट्रीम को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, एक को दूसरी तरफ भेज देती है और एक को भारत की तरफ कर देती है। तो जिससे क्या होता है कि ग्रीष्म मानसून के आगमन और उसके मतलब कि ठंडी के बीतने का कारण यही बनती है। और अगला है प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस। तो डिफेंस में हिमालय पर्वत का कैसे महत्व है ये सबको पता है कि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी भारत पर आक्रमण उत्तर की दिशा से नहीं हो पाया है, जबकि उत्तर की सीमाओं पर बहुत से हमारे देश हैं, लगभग 4-5 हैं, जैसे कि चीन है, कभी भी उत्तर से आक्रमण नहीं कर पाया है, असफल हो जाएगा जब भी करेगा। तिब्बत है, नेपाल है और भूटान है। इसकी जो सीमा है वो उत्तर की तरफ लगती है, लेकिन फिर भी ये आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि हिमालय है बीच में। आधुनिक युद्ध मतलब कि अस्त्र शस्त्र आधुनिक होते हुए भी कोई हिमालय पर्वत यानी कि उत्तर की दिशा से आक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है अवरोधक बनती है बीच में। बात करें अगले महत्व की, तो वो है सदा नीरा नदियों का स्रोत। तो सदा नीरा नदियों का स्रोत मतलब कि उत्तरी भारत की अधिकतर जो नदियां हैं
छोटी नदी हो या फिर उनकी सहायक नदियाँ हों, उनमें कभी भी जल का अभाव नहीं रहता है, क्योंकि वो जल स्रोत हिमालय पर्वत के हिमनद और झरनों से निकलती हैं। और यही नदियाँ जो हैं भारत में करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन का कारण है। ठीक, अब अगला है हमारा उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत। तो उपजाऊ मिट्टियों का स्रोत जो है वो इस तरह से है कि हिमालय पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में जलोढ़ अवसादों, ठीक है, जलोढ़ अवसादों के अवयव को अपने साथ लेकर के निकलती हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। और उत्तरी भारत के जो उपजाऊ मैदान हैं, ठीक है, इन्हीं नदियों से लाई गई जो मिट्टी होती हैं उसी से निर्माण हुआ है उत्तरी भारत के मैदान का। और इस मैदान में विश्व की अधिकतर, एक नहीं दो नहीं, अधिकतर फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। पैदावार बहुत अधिक है, कोई भी फसल अगर चाहेंगे तो हम लोग उत्तरी भारत के मैदान में उगा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगला है पनबिजली उत्पादन, यानी कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हिमालय पर्वत में मतलब ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि पनबिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे बांध बनाए जा चुके हैं, अभी तक बहुत सारे बांध बनाए जा चुके हैं, जिनमें कि भाखड़ा नांगल मुख्य है, गिरीबाटा, चमेरा, पोंग, बस्सी, सिलाल, दुल्हस्ती, बगलियार, टिहरी और कोटेश्वर, ये जो है मुख्य पनबिजली उत्पादन की परियोजनाएं हैं, जो कि हिमालय परियोजना के नाम से जानी जाती हैं। ये हिमालय की नदियों, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उन पर ये बांध बना करके पनबिजली उत्पादन किया जाता है, इसलिए इनको हिमालय परियोजनाएं कहते हैं। अगला है वन संपदा। वन संपदा है मतलब कि हिमालय पर्वत में वन संपदा जो है वो परिपूर्ण है। हिमालय जो है वन संपदा से परिपूर्ण है और हिमालय के जंगलों में भारी वर्षा की विविधता पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और हिमालय में उष्णकटिबंधीय के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय एवं कोणधारी सदाबहार जंगल तक पाए जाते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय भी, शीतोष्णकटिबंधीय भी और कोणधारी सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में जो है लकड़ी, टिम्बर, गोंद, लाख और जड़ी बूटियाँ तथा औद्योगिक कच्चे माल की सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्वतों के जो ऊंचे स्थान हैं वहाँ पे अल्पाइन घास के मैदान भी मिलते हैं। अब अगला है फलोद्यान। फलोद्यान हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर सेब, खुबानी, बादाम, अखरोट, चिल्पगोज और आड़ू, नाशपाती, चेरी इत्यादि के बगीचे विकसित हैं, जिनसे किसानों को भारी आय होती है तथा बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि ये बस ठंडे प्रदेशों में ही पैदा किए जा सकते हैं ये फल, इसलिए इनकी डिमांड पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में ही पैदा किया जा सकता है और पूरा जो भारत है वो पूरा भारत तो ठंडा है नहीं, इसलिए हिमालय प्रदेशों से ही उसकी सप्लाई पूरे भारत में की जाती है, तो जिससे इसका रेट भी हाई रहता है और वहाँ के किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रोज़गार का बहुत बड़ा स्रोत है उनके लिए। अगला है खनिज संसाधन। ठीक है, तो वहाँ पे जो हिमालय पर्वत में बहुत से धात्विक और गैर धात्विक खनिजों की प्रचुरता है, मतलब धातु भी हैं, अधातु भी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के कालाकोट के पास कोयले के भी भंडार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में तांबा, सीसा, जस्ता, निकिल, सोना, चांदी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नेटाइट। चूना पत्थर के बाद आता है बालू पत्थर, मतलब बहुमूल्य पत्थर,
चुनार से हमें याद आ गया था बालू पत्थर, तो बालू पत्थर नहीं, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं, ठीक है। और रत्नों के भंडार पाए जाते हैं, रत्नों के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश के मतलब जो है हिमाचल पर्वत जो है उसके ऊंचे नीचे ढलान की वजह से वहाँ से इनका दोहन करना, यानी कि खनिज पदार्थों का दोहन करना आसान नहीं है। और रास्ता, चूँकि रास्ता भी अच्छा नहीं है और हिमालय पर्वत ऊंचे नीचे ढलान पर है, इसलिए वहाँ से खनिज पदार्थों को निकालना आसान नहीं है। अगला है इसका प्राकृतिक सौंदर्य, कि इसका जो महत्व है वो प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में कैसे है। तो वो ऐसे है कि हिमाचल मतलब अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। कितना भी घूम लीजिए आप, थाईलैंड, बैंकॉक, यहाँ वहाँ, लेकिन फिर भी उसके आगे हिमाचल या हिमालय की बात ही अलग है, ठीक है। कि जब ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में जब पूरा भारत तप रहा होता है तो हिमालय में रहने वाले लोग मौज में रहते हैं, मस्त ठंड है, बिना एसी बिना फ्रिज के कोल्ड ड्रिंक रखने वाले होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि गर्मी में जो हिमालय उत्तरी भारत के मैदान से अलग हटके जो होते हैं या हिमालय से जो दूर के लोग होते हैं, वो अपना घर छोड़ कर के पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए हिमालय में जाते हैं, हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कि प्रमुख स्थान है उसमें श्रीनगर जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनबर्ग जाते हैं, यूसुफमर्ग जाते हैं, और कहाँ चंबा जो कि हिमाचल में है, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा दार्जिलिंग। ये जो है महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे लोग गर्मियों के मौसम में वहाँ जाने चाहते हैं। इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, वहाँ का जो मौसम रहता है वो काफ़ी ठंडा रहता है और बाकी भारत जो है पूरा गर्मी में तप रहा होता है, इसलिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं पर्यटन की दृष्टिकोण से। अगला है तीर्थाटन। तीर्थाटन का मतलब है कि बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं, घूमने के साथ साथ वहाँ पे तीर्थ स्थल यानी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं पूजा पाठ करने के मकसद से, तीर्थ यात्रा करने के मकसद से जाते हैं। उनमें जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं अमरनाथ, हजरत बल जो कि श्रीनगर में है, कैलाश, फिर वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नीलकंठ, ज्वालाजी, हेमकुंड। ये जो हैं वो महत्वपूर्ण क्या है, तीर्थ स्थल हैं जो हिमालय पर्वत में स्थित हैं। तो लोग यहाँ से वहाँ घूमने के लिए नहीं, तीर्थ के लिए भी जा सकते हैं, ठीक। और सबसे लास्ट है पर्यटन यानी कि टूरिज्म। मतलब हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं वो अपनी सुषमा और सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, ठीक है। हिमालय की जलवायु एकदम शीतल और स्फूर्तिदायक है, जबकि उसके आसपास का मैदान इतना ग्रीष्म में तपता रहता है, मतलब कि पूरा इतना ज़्यादा तपता रहता है कि आप कुछ कह नहीं सकते। 45-50 तक पारा पहुंच जाती है, फिर भी हिमाचल में लोग, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के लोग ठंड में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं उस समय भी। इसमें ये जो है कि लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। घरेलू तो जाते ही जाते हैं लेकिन विदेशी पर्यटक भी जाते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, मौसम ठंडा है। बाकी जो है कि और उनमें जो जगह हैं उसमें वो सोलन है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मनाली है, जो भी पीछे हम जितने नाम बताए थे वही हैं, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। ये जो है हिमाचल के या हिमालय के, उत्तराखंड, श्रीनगर के वो जो हैं प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक। तो ये है हिमालय पर्वत का महत्व कि भारतीय लोगों के लिए हिमालय पर्वत का क्या महत्व है। तो ये था महत्व
थैंक यू फॉर वॉचिंग DS कैंपस। DS कैंपस में बने रहने के लिए धन्यवाद।